का सुख तो हो ही नहीं सकता। जब आत्मा का सुख नहीं तो प्रकृति है पंच महाभूतों वाली, वो तो दुखदाई बनेगी या सुखदाई बनेगी? है दुखदाई बनती है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अकाल पड़ता है, कुछ भी नहीं रहता। तो तुम बच्चे जितना जितना आगे आएंगे जाएंगे, आगे माने कहाँ आगे? तुम बच्चे योग बल से उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो ना, अंतिम 84वें जन्म से नई दुनिया की ओर चढ़ते हो ना। ये दुनिया तो पुरानी हो गई। तो जितना जितना आगे जाएंगे माने ऊपर जाएंगे, इतना वो बच्चे तुमको समझेंगे। क्या? कौन बच्चे समझेंगे? वो दूसरे धर्म वाले, वो तुमको समझेंगे। कल पहले माफिक जैसे समझे थे, वो समझेंगे जरूर। तो जब वो समझेंगे तो तुम्हारी विजय तो निश्चित ही है, लिखी हुई है ड्रामा में। इस बात में कोई संशय तो हो ही नहीं सकता है। वो आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे जरूर। जबकि तुम उनको समझाते हो, है क्या कि फिर से न लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व में राज्य आने वाला है, ये विश्व के मालिक हैं। है कौन सी सेवा के आधार पर? इन्होंने क्या सेवा की जो विश्व के मालिक बने? है योग बल क्या होता है? लैला मजनू के साथ, मजनू लैला के साथ योग लगाता है कि नहीं? लगाता है ना। तो योग बल नहीं आता है, उसको योग बल नहीं कहेंगे। योग माने क्या? योग माने लगाओ, ज्ञान धन से आएगा नई दुनिया। ज्ञान धन से नई दुनिया आएगी। रावण में ज्ञान नहीं होता, फिर नई दुनिया आती है कि लंका में और ही आग लगती है, बम्बोर को जैसे आग लगनी है। तो जो विश्व में राज्य आएगा इन लक्ष्मी नारायण का, इनका दूसरा नाम क्या है? नारायण का, आदि नारायण का दूसरा नाम कुछ है? कहते हैं आदिदेव, आदिदेव शंकर, आदिनाथ, आदिश्वर। तो विश्व में ये राज्य आ रहा है, कौन सी ताकत से आ रहा है? ये तो कहते योग बल की ताकत से आ रहा है। अब योग बल भी कैसा? कैसा योग बल? एक माने एक हेवनली गॉड फादर जिसे कहते हैं सुप्रीम सोल, वो नहीं। इनका चित्र दिखाते हैं तो समझना चाहिए ना, है कि जरूर इन्होंने जिस योग बल से ये बादशाही पाई, वो योग बल अब बेविचारी था या बेविचारी था? अब बेविचारी याद थी। तो ये विश्व में राज्य इनका आ रहा है। अब बेविचारी याद माने शुद्ध वाइब्रेशन। क्या? कैसा शुद्ध वाइब्रेशन? इंद्रियों की दरकार ही नहीं, न ज्ञान इंद्रियों की, न
कर्मेंद्रियों की दरकार। और इसी राज्य में फिर पवित्रता, सुख और शांति विश्व में होगी, जहां ऐसी पवित्रता होगी। कैसी पवित्रता है भाई? सतयुग में कृष्ण जन्म लेगा तो आंखों में पवित्रता कहें? कहें? क्यों नहीं कहें? क्यों नहीं कहें? वाइब्रेशन, कैसा वाइब्रेशन है? दृष्टि से कोई वाइब्रेशन नहीं बनता है। पपीता का माफिक वाइब्रेशन, पपीता तो जड़ है, जानवर भी नहीं है कि उसमें चैतन्य आत्मा हो। जानवर में फिर भी चैतन्य आत्मा होती है, मनुष्य तो है ही नहीं। पपीता क्या है? पपीता तो जब परम धाम में षष्ठी पे जलमयी होगी तो ये पपीता फपीता रहेंगे? है? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये भी नहीं रहेंगे। कहां जाएंगे? इनकी आत्माएं कहां जाएंगी? है? जड़त्वमयी आत्माएं इनकी कहां जाएंगी? ये भी परम धाम में जाएंगी। परम धाम में नीचे की ओर रहेगी इनकी स्थिति, या ऊंची ऊपर की ओर स्थिति रहेगी? है? नीचे स्थिति रहेगी। तो बताया कि सतयुग में जो श्री कृष्ण है बच्चा जो दिखाते हैं, देवताएं की पूजा करते हैं, देवता 16 कला संपूर्ण समझ करके, उसका योग बल कोई ऊंचते ऊंच के साथ होगा क्या? है? होगा ऊंचते ऊंच के साथ? अरे कभी कहते हाँ, कभी कहते ना, होगा ही नहीं। जो कृष्ण के साथ राधा का, राधा के साथ कृष्ण का होगा, वो ऊंचते ऊंचे हैं क्या? नई, एकदम नई सृष्टि के हैं? नहीं, उनसे तो ज्यादा नई सृष्टि के उनके माँ बाप का कहेंगे, जो उनको जन्म देते हैं। वो तो दृष्टि का भी सुख नहीं भोगते, वो तो वाइब्रेशन का सुख लेने वाली आत्माएं थी। एकदम पवित्र, 100% पवित्र सुख शांति वहां थी विश्व में। अभी देखो विश्व में शांति कैसे हो जाएगी? है? विचार बढ़ गया अति का, या कुछ कमी रह रही? जो कमी रह गई वो विनाश आते आते और पूरी हो जाएगी, बंदरों माफिक हो जाएंगे। तो ये कलह क्लेश का युग कहा जाता है, जहां विचार बढ़ता है? कर्मेंद्रियों का विचार, कर्मेंद्रियों से मारामारी, फिर ज्ञानेंद्रियों से विचार, ज्ञानेंद्रियों की मारामारी। आंखें लाल लाल करते हैं कि नहीं? है? कानों से और मुख से बातें ऐसी कहते हैं जो दूसरों को लग जाएं, तो झगड़ा वाली दुनिया। लड़ते झगड़ते रहते हैं, नाम ही दे दिया कलह युग। कलह माने, कलह क्लेश माने लड़ाई झगड़े का युग। तो ये लड़ाई की झगड़े के युग में तो ये शांति, पवित्रता, सुख हो ही नहीं सकता, और वो भी विश्व में तो कभी नहीं हो सकता। विश्व में शांति सतयुग में है। सतयुग में माने सतयुग आदि में संपूर्ण सुख शांति है, या जब 16 कला संपूर्ण कृष्ण होता है तब कहें? है? हाँ, फिर तो उतरती कला शुरू इंद्रियों वाली। तो बताया इशारा करके इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में, तो ये कौन सा सुख ले रहे हैं? ध्यान से देखो इन चित्रों को। है? दूसरे को, एक दूसरे को देख रहे हैं? देख भी नहीं रहे। श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख ज्ञान इंद्रियों का भी नहीं ले रहे। क्या सुख ले रहे हैं? इनके चारों ओर वाइब्रेशन दिखाया गया
क्या ऐसे शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन में है। तो ये धर्म तो है ही सब विचारी, आपस में लड़ते झगड़ते बगड़ते रहते, और वहां तो है ही एक धर्म। इंद्रियों की धारणा धारणा होती है ना, इंद्रियों की धारणा या आत्मा की धारणा, सिर्फ मन बुद्धि की एकाग्रता। तो वहां लड़ाई तो हो भी नहीं सकती है। जब सारा वाइब्रेशन पवित्र बन गया, हेवन में लड़ाई होना ही